नमस्कार। सनातन संस्कृति के रक्षक, आदिवासियों के भगवान महात्मा बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म तिथि के इस पावन अवसर पर भारतवर्ष के सारे आदिवासी समाज को और दुनिया भर में फैले हमारे सनातनियों को प्रणाम। महात्मा बिरसा मुंडा सनातन संस्कृति की सदियों से जल रही ज्ञान और सभ्यता की मशाल की एक अमर चिंगारी है। सन 1875 की 15 नवंबर को आज के झारखंड के उलीहातू में जन्मे महात्मा बिरसा मुंडा का मात्र 25 साल का जीवन काल न सिर्फ आदिवासी समाज के लिए बल्कि पूरे हिंदू समाज के लिए सदियों तक पथ प्रदर्शक रहेगा। महात्मा बिरसा मुंडा बचपन से ही पढ़ाई में होनहार थे, तो उनके टीचर श्रीमान जयपाल नाग ने उन्हें मशवरा दिया कि उन्होंने चौबासा के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए आगे पढ़ाई करने के लिए। लेकिन विडंबना यह थी कि उस क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में वही बच्चे पढ़ सकते हैं जो कि क्रिश्चियन हो। तो बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म अपनाते हुए उस स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन मूल से सनातन धर्म के जो बीज पड़े थे उसकी वजह से उनका मन कचोट रहा था। सन 1995 में 20 साल की आयु में उन्होंने वापस से हिंदू धर्म अंगीकार कर लिया। ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म का गहन अभ्यास किया। न सिर्फ स्वयं ने मांस और मदिरा का त्याग किया बल्कि अपने समाज को भी मांस और मदिरा का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। गौ हत्या निषेध करने के लिए प्रचार किया। समाज को बुराई छोड़कर भगवान में श्रद्धा रखने के लिए और नीतिमय और शुद्ध चरित्रवान जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उनके दिव्य और अनुपम व्यक्तित्व के कारण पूरा आदिवासी समाज उन्हें अपने वन देवता, अपने भगवान के रूप में सम्मान देने लगा। तो ये तो हुआ धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समाज में बदलाव में उनका रोल, मगर उस वक्त पूरा भारतवर्ष जिस राजकीय अत्याचार के बोझ के तले दबा हुआ था वो था अंग्रेजी शासन। उन्होंने पूरे आदिवासी समाज को अंग्रेजों के इस अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए जागरूक किया। उन्होंने एक नारा दिया जिसने लोगों में हौसला भर दिया, और वो था अबुआ राज सेतर जाना, महारानी राज टुंडू जाना। यानी हमारा राज स्थापित हो और महारानी विक्टोरिया यानी अंग्रेजों का शासन समाप्त हो, जिसे आज भी सम्मान से याद किया जाता है। अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीनें हड़पना शुरू कर दिया था, एक कानून बनाकर सन 1882 के आसपास। तो तब से अंग्रेज आदिवासियों की जमीनें हड़प लेते थे। महात्मा बिरसा मुंडा ने इसका विरोध किया, लोगों को जागरूक करने के लिए एक और नारा दिया, अबुआ दिशुम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा शासन। इस नारे ने लोगों में जोश भर दिया। महात्मा बिरसा जी की अगुवाई में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन आरंभ हुआ और इसमें अंग्रेजों का पराजय होता गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सन 1897 से 1900 के बीच के अरसे में रांची और उसके आसपास के जंगल के इलाकों में से अंग्रेज शासन को समाप्त कर दिया गया था। सन 1857 की विफल रही क्रांति के बाद अंग्रेजों के खिलाफ यह सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत थी और जिसका सारा श्रेय महात्मा बिरसा मुंडा को जाता है। महात्मा बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को हिंदू बनाए रखने के लिए एक मुहिम शुरू की। अलग अलग तरह के प्रलोभन देकर आदिवासियों को ईसाई बनाने वाले क्रिश्चियन मिशनरियों का उन्होंने विरोध किया। आदिवासियों को अपनी मूल संस्कृति, परंपरा और धर्म को समझाने के लिए एक अभियान चलाया। महात्मा बिरसा मुंडा आदिवासियों के अधिकारों के साथ साथ उनकी मूल संस्कृति को बचाए रखना चाहते थे। इस और अपनी पराजय से बौखलाई अंग्रेज सरकार ने
महात्मा बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम जारी किया। उसके बाद अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा की सेना पर बड़ा हमला किया और अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसने सैकड़ों स्वतंत्र वीरों के प्राण हर लिए। 3 मार्च 1900 के दिन चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में सो रहे महात्मा बिरसा मुंडा और उनके तकरीबन 450 सैनिकों को, योद्धाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें किसी को मृत्युदंड तो कईयों को उम्र कैद की सजा दी गई। अंग्रेज सरकार के रिकॉर्ड के तहत 9 जून 1900 के दिन रांची जेल में कोलेरा के कारण महात्मा बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। लेकिन आशंका यह है कि अंग्रेजों ने स्लो पॉइजनिंग के जरिए महात्मा बिरसा मुंडा को शहीद कर दिया। दोस्तों, मात्र 25 साल का महात्मा बिरसा मुंडा का जीवन हम जैसे लोगों को सदियों तक प्रेरणा देता रहेगा या नहीं, बताइए। महात्मा बिरसा मुंडा ने यह साबित कर दिया कि आयु लंबी हो ना हो, जीवन सही कर्मों से भरा होना चाहिए। दोस्तों, अगर सच कहूं तो उनके 25 साल के जीवन को वर्णित करने के लिए मेरा ये 10-20 मिनट का वीडियो किसी काबिल नहीं है। आप सबसे मेरा आग्रह ये है कि उनके जीवन के उद्देश्य को और उनके जीवन को विस्तार से समझें और जानें। धन्यवाद।